हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी बोले तो सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। आज इस वीडियो में हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसे करें और इसके लिए बेस्ट बुक क्या क्या है। इसके अलावा आप सभी लोग को मैं जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग सीयूटी 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक सेक्शन, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, एक सेक्शन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का जरूर आपने ऑप्ट किया होगा, क्योंकि सीयूटी में जितने भी यूनिवर्सिटी, अधिकांश यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जनरल टेस्ट पेपर को रखा गया है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि जो हमारे पास टाइम है, अभी भी 2 महीना के आसपास का टाइम है, इस 2 महीनों में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का बेहतरीन तैयारी कैसे करें हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले आप सभी लोग जान लीजिए, क्योंकि सीयूटी कॉन्सेप्ट 2022 से आया, तब से लगातार सीयूटी की तैयारी करवा रहा है। तो हम लोग यहां से बहुत सारे बच्चों को दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, सीयूटी में शामिल तमाम यूनिवर्सिटी में दाखिला करवा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने तैयारी किया, उनका एडमिशन हुआ है। अगर आप भी तैयारी कर रहे हो और आप हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो ये 2 नंबर है ऑफिस का, कॉल करके डिटेल में बात कर लेना। और हमारा एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जो कि आप लोग प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है सीयूटी कॉन्सेप्ट, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज मिलती रहती है। और हमारे यहाँ जो टारगेट बेच है उसका फीस है 1499। जी हाँ, 1499 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीभोग, बीटेक, इन सभी कोर्सेस की। जब आगे बात करेंगे तो आगे देख लीजिए, आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और यहाँ एक सेक्शन आएगा सीयूटी यूजी ऑल कोर्सेस में, यहाँ पेड कोर्स में जाओगे तो यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हो। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीयूटी में 23 डोमेन, 13 लैंग्वेज और 1 जीटी है। टोटल 37 टेस्ट पेपर। कितने? 37 टेस्ट पेपर। एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितने ले सकते हैं जी? तो मैक्सिमम 5 ले सकते हैं। अधिकांश स्टूडेंट ने 3 टेस्ट पेपर लिया, लेकिन मैक्सिमम आप 5 ले सकते थे। अब देखिए, थोड़ा समय एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा, पर टेस्ट पेपर के बारे में। पर टेस्ट पेपर मतलब जितना टेस्ट पेपर है सभी के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 घंटे का। 50 एमसीक्यू आएगा, और 50 में आपको 50 बनाने हैं, ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शनल है, ठीक है ना जी। सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, गलत करोगे 1 नंबर कटेगा। यानी कि प्रत्येक पेपर से 50 सवाल आएगा तो 250 नंबर का है। कितने नंबर का? 250 नंबर का पर पेपर होगा। तो जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जैसे आप बीएचयू की अगर तैयारी कर रहे हो, बीएचयू बीए या बीए एलएलबी, तो इसके लिए 2 ही टेस्ट पेपर की आवश्यकता है, एक हिंदी या इंग्लिश, दूसरा जीटी, है ना। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास, इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा, बीबीएयू, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ जीटी पे एडमिशन लेती है। अधिकांश यूनिवर्सिटी लैंग्वेज और जीटी पे एडमिशन लेती है। बहुत सारे 3 डोमेन 1 लैंग्वेज, बहुत सारे 2 डोमेन 1 जीटी 1 लैंग्वेज, इस प्रकार का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। जैसे आपको जेएनयू की अगर आप तैयारी कर रहे हो या इलाहाबाद का, तो जीटी तो एकदम जरूरी है, जीटी एकदम जरूरी है जी। और इसी जीटी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इसका सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे। जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या क्या है, तो मेन रूप से आप जानो कि इससे सीयूटी में कितने सवाल आते हैं? 50 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है ना। टाइम 1 घंटे का मिलेगा। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आप ये मान के चलो कि टोटल कितने सवाल आने वाले हैं। तो पहले करंट अफेयर और जीके जीएस की बात करेंगे, तो इससे जो है ना 18 से 20 सवाल के आसपास संभावना है। कभी कभी 15 सवाल भी आते हैं, कभी कभी 22 सवाल भी आते हैं। इतना आप मान के चलो कि आएगा। जब बात करेंगे क्वांट की या रीजनिंग का, रीजनिंग और क्वांट की बात करेंगे, तो मैथ यानी क्वांट मतलब मैथ से 15 के आसपास और रीजनिंग से 18 के आसपास। यही रेशियो रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन का, जो कि ये जान लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने कितने सवाल आ सकते हैं। रीजनिंग से 20 सवाल के आसपास, मैथ से 15, जीके जीएस से भी 15। ये आमतौर पे देखा गया है, पीआईक्यू को जब हम लोग देखते हैं तो पाते हैं। 3 सेक्शन में डिवाइड है। एक हो गया जीएस जनरल स्टडी, जिसमें करंट अफेयर आता है। दूसरा हो गया रीजनिंग, है ना,
अब तीसरा हो गया क्वांट यानी मैथ। ये तीनों सेक्शन। अब सवाल ये है ना कि क्लास 12th की आप पास किए हो, क्लास 12th के बाद इसका सिलेबस थोड़ा सा हो जाता है कंपटीशन बेस पे, कंपटीशन जैसा सिलेबस हो जाता है। तो थोड़ा सा जैसे कि आप मैथ आप पढ़ोगे, आप बचपन में पढ़े हो SI CI, लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, बचपन में पढ़े हो, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्ट मतलब कम टाइम में बनाना है, दिए गए टाइम के अंदर ही बनाना है। जैसे जीएस, जीके जीएस तो आप आराम से बना लोगे अगर आपको आ रहा है तो। रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये तीन सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जीटी के लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जो हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग को पहले भी सिलेबस के बारे में बता ही चुके हैं, एग्जाम पैटर्न। अब थोड़ा सा हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। जान लीजिए, आप पिछले साल 203 नंबर 250 नंबर में लाके टॉपर बना। इसके अनुसार आप समझ रहे होंगे कि इसमें जो है, इसमें नंबर लाना बहुत मुश्किल है। जीटी में मतलब 200 में 50 में 250 लाना मुश्किल है, लेकिन अगर पेपर इजी आ जाए तो आप ला सकते हो। एक चीज और कि इस हमेशा से देखा गया कि सीयूटी में सबसे ज्यादा में से एक पेपर है जिसको ज्यादा स्टूडेंट चुनते हैं। तो मान के चलो एवरेज 10 लाख स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 लाख, ठीक है ना। और 250 नंबर का पेपर हो रहा है। टारगेट करो कि आप 200 प्लस लाओ। अगर आप 200 प्लस जीटी में ले आते हो तो आप जान लो कि आप एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट में शामिल हुआ, है ना। अब इसमें सेक्शन कितना हो गया, जनरल अवेयरनेस, स्टैटिस्टिक्स, जीके और करंट अफेयर। इसके अलावा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो बेसिक मैथ आता है अप टू क्लास 10 लेवल, ठीक है ना। और हो गया लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये वाला जो सेक्शन है मैथ का, ये वाला रीजनिंग का, ये जीके जीएस में मैं आपको कहूंगा कि आप जो है, जैसे मैं बहुत सारे क्लासेस ले चुका हूं टाइम्स, रजनीश टाइम्स के सीरीज का, तो ये आप देखो जिसमें हम पीआईक्यू को भी कवर करवाए हैं। सूरज सर का एक सीरीज आता है रफ्तार सीरीज, इसको आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ही यूट्यूब चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट पे। और मैं आपको बता दूं, जैसे सूरज सर हो गए और मैं हो गया, 2022 से सीयूटी आया है, तब से लगातार तैयारी करवा रहा हूं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, वही पढ़ा रहा हूं जो आपके पेपर में आ रहा है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जीके जीएस और करंट अफेयर लास्ट का 12 मंथ, कभी कभी 2 साल पहले का भी सवाल आ जाता है जो हाईलाइटेड हो। करंट अफेयर में आपको यह ध्यान देना है, जो एकदम ज्यादा हाईलाइटेड सवाल हो उसको याद करना ही है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स जीके के लिए आप रिसेंट वाला विविध वाला पोर्शन हो गया, वो फॉलो कर सकते हो। और करंट अफेयर का सेशन जरूर देखना। अब हम बात करेंगे जैसे कि बहुत सारे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, SI CI, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जिससे सवाल आता ही आता है। जैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, और इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट, सेलोरिज्म, बहुत सारे स्टेटमेंट बेस, वेन डायग्राम, ऐसे कई सवाल आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा सवाल अभ्यास करना है। मैथ और रीजनिंग में तो अभ्यास करना है, जीके जीएस तो आप सीयूटी कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। हम लोग फ्री में भी तैयार करवाते हैं, बाकी ऐप पर भी हमारा कोर्स ऑलरेडी उपलब्ध है। आप देखो, चूंकि आप जीटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिए होंगे और एक लैंग्वेज लिए होंगे और एक डोमेन लिए होंगे। मान लो डोमेन, अगर आप ज्यादा डोमेन लिए तो ठीक है। अगर मान लो 3 ही पेपर है या 2 ही पेपर है, BHU जैसे इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी, JNU जैसे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास टाइम पर्याप्त है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास टाइम पर्याप्त है तो अभी से कम 6 आवर डेली आप सीयूटी के लिए दो। सीयूटी के लिए अब 6 आवर में अगर आपने 3 टेस्ट पेपर लिया है तो आप 3 घंटा दो जीटी के लिए, ठीक है ना। 3 घंटा, जिसमें 1 घंटा जीके जीएस, 1 घंटा क्वांट, 1 घंटा रीजनिंग। आप पाओगे 60 दिन अगर इस प्रकार आपका टाइम टेबल रहा तो आप बहुत बढ़िया करोगे। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या बात किया, सिलेबस के बारे में बात किया, थोड़ा सा बात किया बुक के बारे में। अब देखो, बुक में कहेंगे सर मैथ और रीजनिंग का बुक आपने नहीं बताया, तो इसके लिए देखो मैं बता रहा हूं कि आप कोई भी 10+2 लेवल का जो पेपर होता है, जैसे SSC वगैरह का हो गया, 10+2 लेवल पे जो पेपर होते हैं, उसका
पीआई उसका प्रैक्टिस सेट में यूज कर सकते हो। अगर कोई सीनियर है जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का, तो उनसे बुक ले सकते हो। या फिर अगर जैसे कि आप कोई भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो जहां पे लगातार सीरीज पढ़ाया जा रहा है, वहां से आप देखो, आपकी तैयारी हो जाएगी। जीटी प्लस लैंग्वेज का कोर्स हमारे यहाँ 1000 के आसपास का कोर्स है, 1000 का। तो जीटी प्लस लैंग्वेज वाला कोर्स आप लोग प्रीफर कर सकते हो। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर कोई भी सवाल आपके मन में आए तो आप जरूर बताओ कि बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से तैयारी कर सकते हो। आपको 1-1 घंटा रोज देना है तीनों सेक्शन में, जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, चाहे क्वांट हो गया या रीजनिंग हो गया या जीके जीएस करंट हो गया। तो इसको बारीकी से आपको देखना है और इस पर ध्यान देना है, और आप हल्के में बिल्कुल ना लेंगे पेपर को। अब इसके अलावा पीवाईक्यू को देखिए, पीवाईक्यू में जैसे सवाल आ रहा है उससे सवाल को लगाइए और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए। और आपको बिल्कुल डरना नहीं है, लेकिन एक करवा सच है कि इसमें बच्चे कम स्कोर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइम कम देते हैं इस पे। तो आप इस चक्कर में ना रहिएगा, आप पूरा मेहनत कीजिएगा और खूब आगे बढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।